जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मुझे खबर दीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम अशिया से पहले किस चीज को पैदा फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर, अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम चीजों से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। फिर वो नूर कुदरत इलाही से जहां अल्लाह तबारक व ताला ने चाहा सैर करता रहा। इस वक्त ना लोह था, ना कलम, ना जन्नत थी और ना दोजख और ना कोई फरिश्ता, ना आसमान था, ना जमीन, ना सूरज, ना चांद, ना कोई जिन्नो इंस था। कुछ भी ना था। फिर जब अल्लाह तबारक व ताला ने मखलूक को पैदा करना चाहा तो इस नूर के 4 हिस्से किए। पहले हिस्से से कलम को, दूसरे हिस्से से लोहे महफूज को और तीसरे हिस्से से अर्श को पैदा फरमाया और चौथे हिस्से के फिर 4 हिस्से किए। पहले हिस्से से हामिलीन अर्श और दूसरे से कुर्सी और तीसरे से बाकी सब फरिश्ते पैदा किए और चौथे हिस्से के फिर 4 हिस्से किए। पहले हिस्से से 7 आसमान, दूसरे से 7 जमीन और तीसरे से जन्नत और दोज़ख पैदा किए और चौथे हिस्से के फिर 4 हिस्से किए। पहले हिस्से से मोमिनों की आंखों का नूर और दूसरे हिस्से से उनके दिलों के नूर और ये अल्लाह तबारक व ताला की मार्फत है और तीसरे हिस्से से उनकी उनसे मोहब्बत का नूर और वो तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। प्यारे दोस्तों, इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि तमाम फरिश्ते रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर से पैदा हुए हैं और अर्श से लेकर फर्श तक सारी मखलूकात आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर से पैदा हुई। अगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम न होते तो कोई भी चीज मार्ग वजूद में न आती। प्यारे दोस्तों, इन्हीं फरिश्तों में से एक मुकद्दस फरिश्ता हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के माना है अब्दुल्ला। हर वो लफ्ज जो ईद के साथ आए उसका माना अब्दुल्ला होता है। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहले आसमान के मुअज्जिन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है और उनके इमाम हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम है जो इन्हें बैतुल मामूर में इमामत कराते हैं। बस आसमानों के फरिश्ते जमा होते हैं और बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं और नमाज पढ़ते हैं और इस्तिगफार करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला इसका सवाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता फरमाता है, क्योंकि फरिश्तों को सवाब की जरूरत नहीं होती। इसी वजह से वो सवाब उम्मत मुहम्मदिया को अता कर दिया जाता है। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असली सूरत में 2 दफा देखा है। पहली मर्तबा तो उस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी असली सूरत में तुम्हें देखूं। तो उन्होंने अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसको पसंद फरमाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी हाँ। तो उन्होंने अर्ज किया कि आप बक़ीए गरक़द में फलां तारीख को मुझसे मुलाकात करें। बस हस्बे वादा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां पर तशरीफ ले गए। तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने परों में से एक पर को फैलाया तो इसने आसमान के उफ़ुक़ को भर दिया जहां तक कि आसमान की कोई चीज नजर न आती थी। और दूसरी मर्तबा जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिराज करते हुए बैतुल मुक़द्दस और वहां से आसमानों की तरफ रवाना हुए और जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो वहां पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असली सूरत के अंदर देखा था। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असली शक्ल के अंदर देखना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। इसी वजह से हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर होते तो किसी न किसी शक्ल सूरत के अंदर आया करते थे। और अक्सर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल के अंदर आया करते थे, क्योंकि आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा में से सबसे ज्यादा हसीन और जमील थे। चुनांचे एक दफा का वाकया है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि अचानक एक शख्स पर नजर पड़ी जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए चला आ रहा था। इसके कपड़े बहुत ज्यादा सफेद थे और बाल बहुत ज्यादा काले थे। इसके हाल से सफर के आसार जाहिर नहीं हो रहे थे और उसे हमने से कोई नहीं पहचानता था। इसके हाल से ताज्जुब इसलिए हुआ कि अगर ये मदीना मुनव्वरा का बाशिंदा होता तो उसे हम पहचानते और अगर ये मुसाफिर था तो इस पर सफर के आसार जरूर जाहिर होते और कपड़े भी मैले होते। उस वक्त तो ये भेद हम पर न खुला। बाद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताने के इस भेद का पता चला।
वो शख्स चलते चलते मजलिस तक आ पहुंचा, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस कदर करीब हुआ कि बैठ गया और उसने अपने घुटने हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिला दिए और अपनी हथेलियां आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रानों पर रख दी और इसने सवाल किया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए कि इस्लाम क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम ये है कि तू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही दे और नमाज कायम करे और ज़कात अदा करे और रमजान के रोजे रखे और बैतुल्लाह शरीफ का हज करे, बशर्त ये कि वहां तक पहुंचने की तुझे इस्तिताअत हो। इस जवाब को सुनकर उस शख्स ने कहा कि सदक्ता, आपने ठीक फरमाया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसकी ये बात सुनकर हमको ताज्जुब हुआ कि सवाल भी करता है और फिर ऐसे अंदाज में ठीक बताता है जैसे वो पहले ही जानता हो। फिर उसने पूछा, अच्छा आप बताइए कि ईमान क्या चीज है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान ये है कि तू अल्लाह पर ईमान लाए और इसके फरिश्तों पर और इसकी किताबों पर और इसके रसूलों पर और आखिरत के दिन पर और तकदीर पर भी कि भली या बुरी तकदीर अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से है। ये जवाब सुनकर इसने फिर वही बात दोहराई कि सदकता, कि आपने ठीक फरमाया। फिर इसने सवाल किया, अच्छा बताइए कि एहसान क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एहसान ये है कि तू अल्लाह की इस तरह इबादत करे जैसे तू उसे देख रहा है। सो अगर तू उसे नहीं देख रहा तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे देख रहा है। फिर इसने सवाल किया, अच्छा ये बताइए कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सवाल करने वाला मसऊल से ज्यादा नहीं जानता। कहा कि अच्छा तो इसकी कुछ निशानियां ही बयान फरमा दीजिए। चुनाचे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसकी बाद निशानियां ये हैं कि औरतें ऐसी लड़कियां जनेंगी जो अपनी माँ की सरदार होंगी, और एक निशानी ये है कि तू नंगे पैर नंगे बदन वाले फकीरों और बकरियां चराने वाले चरवाहों को देखेगा कि ऊंचे ऊंचे मकान बनाकर आपस में फख्र करेंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस सवाल के जवाब के बाद वो शख्स चला गया और मैं कुछ देर तक रुका रहा तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस शख्स को वापस मेरे पास लेकर आओ। चुनाचे हम उसको ढूंढने के लिए निकले लेकिन हमने उसका कोई निशान न पाया। जिसके बाद हम वापस हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर हुए तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानते हो कि ये शख्स कौन था। तो हमने अर्ज किया कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए तशरीफ लाए थे। नाज़रीन मोहतरम, ये बात याद रखें कि ये हदीस जिब्रील के नाम से मशहूर है जो बड़े अहम उमूर पर मुश्तमिल है। इस पर तमाम आमाल ज़ाहिरा और बातिना आ गए हैं। शरीयत के तमाम उलूम को ये हावी है। जिस तरह से सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान कहा जाता है, इसी तरह से इस हदीस को उम्मुल हदीस कहा जाता है। बसा औकात हजरात सहाबाए किराम दरबार रिसालत के रोब की वजह से कुछ दरियाफ्त नहीं कर सकते थे और ये चाह करते थे कि कोई देहाती आ जाए और वो कुछ सवालात पूछे तो हमको भी इल्म दीन हासिल हो जाए। चुनाचे इसी रोग के पेश नजर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वो अपने हाल से तालीम भी दें और सवाल भी पूछें।